हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पुराने कपड़ों को इस्तेमाल करने के 4 आइडिया जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हम सभी के पास होते हैं ढेर सारे पुराने कपड़े। अगर हम उसे डोनेट भी कर दें बाद में भी ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जिसे हम डोनेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पहन लिया होता है। लेकिन आप उनमें से ऐसी छोटी छोटी काम की चीज़ें बना सकते हैं जो आपको एवरीडे काम आती हैं और आपके सारे काम को आसान तो बनाती है, लेकिन ये एकदम ज़ीरो कॉस्ट में भी बन जाती हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आपके पास इनमें से कोई भी कपड़े हैं, जैसे कि पुरानी कुर्ती है, इस तरीके के शॉर्ट हैं, साइड में पॉकेट वाले शॉर्ट हैं, तो बहुत ही अच्छा सा डीआईवाई मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ भी पुराने कपड़े हैं, पुरानी जीन्स है, जो भी है आप निकाल लीजिए और फटे पुराने कैसे भी है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। आइडिया नंबर 1 के लिए देखिए मैंने ले ली है एक पुरानी कुर्ती। कुर्ती मतलब ये एक मेरा लॉन्ग शॉर्ट था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसका कलर था और डिज़ाइन भी बांधनी टाइप की प्रिंट की थी। तो इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है और इस तरीके से ऊपर का हिस्सा कट करके निकाल दिया है। अब मैंने एक प्लास्टिक ले ली है, जो बच्चों के खिलौने में आती है या फिर बेडशीट के ऊपर कवर आता है, वो वाली कोई भी प्लास्टिक आपके पास पड़ी है या तो फिर बच्चों की स्टेशनरी शॉप से बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाएगी। जो हिस्सा हमने कुर्ती से कट किया है उसमें से जितनी लंबाई आपने रखी है उतनी साइज़ की ज़िप लेनी है और प्लास्टिक की जो हमने एक स्ट्रिप ली है वो भी उसी के साइज़ की लेनी है। और ज़िप के साथ देखिए मैंने एक साइड से इस प्लास्टिक को अटैच कर लिया है। अब देखिए जो कुर्ती का नीचे वाला हिस्सा होगा जो ऑलरेडी फोल्डेड है वो मैंने ले लिया है। इस तरीके से हम यहाँ पर प्लास्टिक के ऊपर रखेंगे। ये मैंने सीधी साइड के ऊपर ही सीधा इसे कुर्ती को रखा है और इस तरीके से मैंने सीधी सिलाई कर ली है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये मेरा फोल्डेड था। अब जो दूसरा हिस्सा था वो लेंगे और उसे भी देखिए जो फोल्डेड वाला हिस्सा है उसे हम ज़िप की साइड पर दूसरी साइड पर इस तरीके से रखेंगे। एक साइड पर हमने प्लास्टिक अटैच करी है, सीधा अटैच करने के बाद मैंने घुमाकर प्लास्टिक के ऊपर प्रेस्टीज भी कर ली है। अब देखिए यहाँ दूसरी साइड पर हमने कपड़े को अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से अटैच करने के बाद आपको लेना है रनर और रनर को यहाँ पर इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। रनर ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर जो ये कपड़ा है इसके ऊपर हम एक लेस लगाएंगे। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई भी साड़ी की लेस पड़ी हुई है या फिर थोड़ा आप इसे डिज़ाइनर बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा लुक देना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से साड़ी की लेस ले लीजिए और यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड से सिलाई करके इसे अटैच कर लीजिए, जिससे कि ये थोड़ा हैवी लुक में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोनों साइड सिलाई करके मैंने इस लेस को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से अटैच करने के बाद इस तरीके से इसकी जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ हम रखेंगे और इसकी रॉन्ग साइड को बाहर की तरफ रखना है, अच्छे से सेट करना है। जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे मैंने कट करके निकाल दिया है चारों तरफ से और फिर यहाँ पर 3 साइड से सिलाई करके हम इसे पैक कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे, अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा सा ये हमारा साड़ी का कवर बनकर रेडी हो चुका है। किसी भी पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके आप साड़ी के लिए कवर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ज़िप लगाकर 2 कपड़े को ज़िप के साथ जॉइंट कर लें और 3 साइड से सिलाई कर दीजिए, तो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे से कवर आपके बनकर रेडी हो जाएंगे और ये अपनी साड़ी को रखने के लिए एकदम बेस्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए मैंने बच्चे का इस तरीके का जो शॉर्ट होता है उसका इस्तेमाल किया है और ये अक्सर नीचे से ही फट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो फटा हुआ हिस्सा था वहाँ से पूरा खोल दिया, इसे अच्छे से दोनों पैर को अलग कर दिए और इसके ऊपर जो इलास्टिक है उसे भी देखिए इस तरीके से हम कट करके निकाल देंगे, यानी कि अलग कर देंगे। तो इस तरीके के अगर आपके पास भी कोई भी फटे हुए शॉर्ट पड़े हैं तो आप उसे ले लीजिए। इसके कलर डिज़ाइन अच्छे हैं और इसका कपड़ा भी अच्छा है, नीचे से ही पूरा ख़राब हो गया था। तब इस तरीके से देखिए मैंने इसे फोल्ड करके रखा है अच्छे से। इसकी जो राइट साइड है वो मैंने अंदर की तरफ ही रखी थी और इसकी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ ही है और अच्छे से मैंने फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से देखिए जो इसकी ओपन साइड है वहाँ से मैं मार्क कर लूँगी। कॉर्नर से हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है। आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से शेप देने के बाद मैंने इसे कट कर लिया है। अब देखिए ये दोनों पीस रेडी है। अब इसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ मैंने एक और कपड़ा ले लिया है और इसे मैं डबल फोल्ड करके एक स्ट्रैप बना लूँगी। इस स्ट्रैप को बनाने के बाद मैंने इसे बीच से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है क्योंकि हमें 2 स्ट्रैप चाहिए थी। और आपका शॉर्ट अगर बड़ा है, उसी में से कपड़ा निकल रहा है, तो आप उसी कपड़े को फोल्ड करके भी 2 स्ट्रैप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने कपड़े को फोल्ड करके रेडी कर लिया है।
यहाँ पर अब क्या करना है आपको, एक कपड़े, ये 2 कपड़े हैं उसे हम अलग करेंगे। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इलास्टिक की वजह से थोड़ी सी चुन्नटें बनी हुई थी, पर यहाँ पर बीच में मैं थोड़ी सी ज़्यादा लेकर इस तरीके से सिलाई कर लूँगी तो थोड़ा इसका अच्छा सा लुक आएगा। तो दोनों साइड पर मैंने इसी तरीके से यहाँ पर प्लेट बना ली है थोड़ी थोड़ी, और फिर देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर जो रॉन्ग साइड है उसी तरफ इसे हमें मोड़ना है और इस तरीके से देखिए 2 बार फोल्ड करके यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेनी है। तो ये मैंने एक साइड पर सिलाई कर ली है। इसी तरीके से इसकी जो दूसरी साइड है, दूसरा हिस्सा है, उसमें भी हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोनों हिस्सों में सिलाई कर ली है। उसके बाद इस तरीके से इसकी राइट साइड हम अंदर की तरफ ही रखकर एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरे में अच्छे से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी सिलाई कर ली है। उसके बाद जो इसके स्ट्रैप हमने रेडी करी थी उसे दोनों साइड से मैंने 2.5 इंच जितनी जगह छोड़कर इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको यहाँ पर सिलाई करनी है, एकदम मजबूती के साथ ही इसे सिलाई करके अटैच कर ले, ताकि हम इसके अंदर कितना भी वज़न रखें तो ये बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो ये देखिए दोनों साइड पर स्ट्रैप अटैच हो गई और ये जिप वाले पॉकेट थे दोनों साइड पर, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे से ये हमारे बैग के ऊपर पॉकेट भी बन गए हैं। तो दोनों साइड पर पॉकेट वाला ये हमारा बहुत ही प्यारा सा शॉपिंग बैग रेडी है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए देखिए मैंने पुरानी जीन्स की पैंट में से 2 सर्कल कट कर लिए हैं और एक कोई भी बचा हुआ कपड़ा पड़ा है वो लीजिए, एक छोटी सी रिंग किचन की और जिप ली है। अब देखिए एक सर्कल लेना है और इसे बीच से हम फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरीके से आपको इसे कट कर देना है। तो पुरानी जीन्स तो सभी के पास होती है, तो इस तरीके का छोटा सा जुगाड़ आप कर सकते हैं। अब देखिए जो स्ट्रिप हमने कट करी थी, कोई भी कपड़ा लेना है इसके साथ मिक्स एंड मैच करता हुआ, और इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर नीचे की साइड अटैच करना है रॉन्ग साइड पर, फिर इसे राइट साइड पर टर्न करना है आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर भी सीधी सिलाई कर लेनी है। इसी तरीके से जो दूसरा हिस्सा था उसमें भी अटैच कर लेंगे और जो छोटी सी जिप है इसे इस तरीके से रनर ऐड कर लेंगे। अब जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा था उसे हम जिप के ऊपर रखेंगे, यानी कि स्ट्रिप लगाई थी उसे ही, और इस तरीके से देखिए जिप के साइड पर इसे अटैच करेंगे। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर दूसरा हिस्सा अटैच कर लेंगे और जो दूसरा सर्कल था उसके ऊपर रखकर यहाँ पूरे राउंड में हमें सिलाई करनी है। तो दोनों कपड़ों की राइट साइड हम बाहर की तरफ ही रखेंगे और इस तरीके से सिलाई करेंगे पूरे राउंड में। और सिलाई करने के बाद हमें यहाँ पर एक और स्ट्रिप अटैच करनी है। तो ये पूरा राउंड शेप है, तो यहाँ पर आपको क्रॉस पट्टी ही लेनी होगी, क्योंकि राउंड शेप में क्रॉस पट्टी लेंगे तभी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए ये इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब जिप लगाने की वजह से ये दोनों पीस के मेजरमेंट अलग अलग हो गए थे, तो साइड में जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देना है। अब एक छोटी सी स्ट्रिप मैंने ले ली 2 इंच लंबाई की और इसे फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने रिंग ली थी, कोई भी पुराने किचन की आप इस तरीके की रिंग ले सकते हैं, और उसके अंदर इस स्ट्रिप को ऐड करके मैंने यहाँ पर सिलाई करके इसे अटैच कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम स्ट्रिप अटैच करेंगे, तो स्ट्रिप को मैंने राइट साइड ऊपर की तरफ रखी है, उसके ऊपर रेडी हिस्सा रखा है, और जब अटैच करना स्टार्ट किया तब थोड़ा सा फोल्ड करके अटैच करना स्टार्ट किया है। अब देखिए पूरे राउंड में इस तरीके से हमने अटैच कर लिया और थोड़ा सा लास्ट में हम ओवरलैप कर लेंगे, और देखिए जहाँ पर हमने एंड किया स्टार्ट किया वहीं से मैं आपको सेट करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करके रखना है और इस तरीके से पूरे में सिलाई करनी है। तो ये हमारा प्यारा सा छोटू सा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं तो आपके बैग के अंदर इस तरीके का छोटू पाउच आप रख सकते हैं, ईयरफोन के लिए, कॉइन के लिए, या ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बैग में गुम हो जाती हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक मेरी कुर्ती से बचे हुए कपड़े का, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है, डिज़ाइन है, और इसके अंदर जो वर्क बना हुआ है ना वो मुझे बहुत पसंद सा। थोड़े से बुट्टे इसमें बचे हुए थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फोल्ड करके रखा कपड़े को, एक साइड से 7 इंच लिया, दूसरी साइड से 14। फोल्ड किया हुआ कपड़ा है उसी साइड से 7 है, यानी कि टोटल ये हमारा 14 बाय 14 इंच का एक स्क्वायर हमने ले लिया है। अब इसी के साइज़ की 14 इंच की जिप लेनी है और एक रनर ले लिया है मैंने। अब कपड़े के ऊपर जिप को हम उल्टी रखेंगे, कपड़े की सीधी साइड पर जिप को उल्टा रखना है और इस तरीके से सीधा ही पकड़कर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये कपड़े की एक साइड पर जिप हमारी अटैच हो गई। अब इसे हमें सेकंड साइड पर घुमाना है, देखिए इस तरीके से, और जिप की जो उठी हुई साइड है उसे दबाते हुए यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे।
तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर प्रेस्टीज हो गई है। अब ज़िप की दूसरी साइड पर कपड़े को इस तरीके से हम रखेंगे और ज़िप की दूसरी साइड पर कपड़े की दूसरी साइड को अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े के साथ ना फ़ोम यूज़ किया है ना अस्तर यूज़ किया है। तो आप चाहें तो यहाँ पर फ़ोम का यूज़ कर सकते हैं, अस्तर का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास राइस बैग है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इसका जो शेप है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब देखिए ज़िप को मैंने ओपन कर लिया और इस तरीके से अटैच करने के बाद यहाँ पर भी प्रेस्टीज कर ली है। अब लेना है रनर और देखिए इस तरीके से आपको रनर को ऐड करना है। एक बार रनर को ऐड करके हम निकाल लेंगे और फिर से ऐड करेंगे ताकि ज़िप का शेप अच्छे से आ जाए, जो इसके एंड है ना वो आगे पीछे ना हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ज़िप को ऐड कर लिया है। अब जो रेडी पीस है हम इसे उल्टा कर देंगे, इसकी रॉन्ग साइड को हमें बाहर रखना है और जो ज़िप है उसे एकदम अच्छे से बीच में यानी कि सेंटर में सेट करना है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इसका सेंटर निकाल के ज़िप को सेट कर दीजिए। उसके बाद इसके दोनों साइड पर इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली। अब इसके कॉर्नर पर हमें मार्क करना है। तो जो बंद साइड थी वहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया, जो ओपन साइड है उस साइड से आपको 2 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि उस साइड पर सिलाई होगी तो सिलाई के लिए हमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है। तो इसी तरीके से चारों कॉर्नर पर मार्क कर लेना है और फिर इसे आपको कट कर देना है। तो ये देखिए मैंने चारों कॉर्नर को कट कर दिया है। अब इस तरीके से हम इसके कॉर्नर को पकड़ेंगे और यहाँ पर मैं पहले पिन लगा रही हूँ और फिर सिलाई कर लेनी है। तो सेम तरीके से चारों कॉर्नर को आपको फोल्ड करना है और फिर देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसे सिल लेना है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने इसके चारों कॉर्नर को सिल लिया है। उसके बाद इसके रनर के पास से हम इसे ओपन करके सीधा कर लेंगे, अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। तो इसको मैंने अपने अंडरगारमेंट ट्रैवलिंग में जाने के लिए बनाया था, तो मैंने इसका अंदर कोई कुछ भी फोम या फिर प्लास्टिक बोरी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो सामान रखने के बाद अच्छे से इसका शेप आ जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना है। आप छोटे से कपड़े का इस्तेमाल करके, बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल करके बहुत ही प्यारा सा पाउच बना सकते हैं। अलग अलग कई तरीकों से ये आपके काम में आएगा। सो आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये छोटे छोटे आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे, आपके लिए यूज़फुल होंगे। आपको इनमें से कौन सा आइडिया पसंद आया कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय भारत।